ऑप्शनल चेनिंग दिस इज अ मोस्ट यूज कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट। सो मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, अब हम लोग को ऑब्जेक्ट के अंदर की कोई भी वैल्यू को इफ एक्सेस करना रहता है तो हम लोग ऐसे एक्सेस करते हैं कंसोल डॉट लॉग करके। कंसोल डॉट लॉग हम लोग को समझो यूजर्स के अंदर के एड्रेस के अंदर की सिटी को फाइंड करना है। सो हम लोग ने ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग अभी नोड इंडेक्स डॉट जीएस करते हैं। सो हम लोग को देखो मुंबई रिटर्न मिल गया। अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अभी इशू क्या होगा समझो, ये केस में हम लोग को पता है कि एड्रेस एग्जिस्ट करता है, बट ये चीज डायनामिक आएगा, मतलब डेटाबेस से आ सकता है या कहीं और से आ सकता है। तो मतलब उसमें एड्रेस एग्जिस्ट करे ना करे वो ऑप्शनल है, मतलब एड्रेस कोई यूजर में एग्जिस्ट भी कर सकता है नहीं भी कर सकता है। अभी समझो इसमें एड्रेस नहीं प्रेजेंट है और मैं अगर नॉर्मल वे में मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ एक्सेस करने का, तो ये देखो हम लोग को एरर दो देगा। नोड इंडेक्स डॉट जीएस करते हैं। सो देखो ये एरर दे दिया, कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। ये इसलिए दिया क्योंकि इसके अंदर एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता और मैं उसके अंदर के सिटी को ट्राई कर रहा हूँ एक्सेस करने के लिए, तो ये गलत है, तो ये एरर दे देगा। तो यही इशू हमारा रिजॉल्व करता है ऑप्शनल चेनिंग। अभी ऑप्शनल चेनिंग क्या करेगा, हम लोग इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। क्वेश्चन मार्क डालने से अभी बेनिफिट क्या होगा, अभी देखो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि यूजर हमारा यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सिंस हमारे यूजर का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो ये इसके अंदर जाएगा। अब एड्रेस चेक करेगा, अब एड्रेस चेक करेगा कि इसके अंदर एड्रेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हमारे केस में देखो एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये इधर ही मतलब बोलते ना, इधर आगे नहीं रन करेगा किसके अंदर का सिटी को चेक करने जाएगा, ये इधर ही अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। इससे हम लोग को एरर नहीं मिलेगा। देखो नोड इंडेक्स डॉट जीएस करूंगा तो ये हमारा फ्लो नॉर्मली रन हो जाएगा और हम लोग को अनडिफाइंड रिटर्न मिल गया, मतलब कोई एरर नहीं थ्रो किया। तो इससे हमारे जो बग्स होते हैं ना वो रिड्यूस हो जाते हैं। हम लोग कोई भी अगर चीज हम लोग को पता है कि अगर ये चीज हम लोग का एग्जिस्ट मतलब ऑप्शनल है, एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, तो उसके अगर फैच करें ना तो उसके डॉट के आगे हम लोग एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर जैसे कि एरे के एग्जांपल के साथ हम लोग चेक करते हैं, जैसे अभी ये मेरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब मैं समझो इसके जीरोथ एलिमेंट को एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ। अभी मैं इसके जीरोथ एलिमेंट को एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, उसके अंदर के नेम को प्रिंट करता हूँ। सो सिंस इसके केस में नेम है तो ये मेरे को रिटर्न कर देगा नोड इंडेक्स डॉट जीएस विवेक रिटर्न कर देगा। सॉरी क्लियर कर देता हूँ, मैं इसको सेव किया। अभी एरेथ एलिमेंट जीरो यूजर से एस में कर देता हूँ। अभी मैं इसके अंदर के अगर नेम को ट्राई करूंगा एक्सेस करने का तो ये रिटर्न दे देगा विवेक। बट अगर समझो मेरे पास यूजर्स का मतलब एरे में कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं है और मैं इसके अंदर के नेम को ट्राई करूंगा एक्सेस करने का, तो देखो ये मेरे को एरर थ्रो कर देगा कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। तो ये केस में भी हम लोग ऑप्शनल चेनिंग यूज कर सकते हैं। ये चेक करेगा कि यूजर्स के जीरोथ एलिमेंट पे कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं, कोई है कि नहीं एलिमेंट नहीं है तो मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा भाई, अनडिफाइंड को रिटर्न कर दूंगा बट एरर नहीं थ्रो करूंगा। तो ऑप्शनल चेनिंग का यही यूज है कि वो चेक करता है कि इफ वो वैल्यू एग्जिस्ट है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क के पहले वाला इफ एग्जिस्ट रहेगा तो उसके बाद वाला रन करेगा, वरना अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा।